आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। वीकली से आते हुए देखेंगे कि मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। मार्केट एक टॉप पे एक बड़ी रेड कैंडल बना चुका है, तो हम कल मंडे के लिए कैसे ट्रेड सकते हैं और आने वाला वीक कैसा रह सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी में हमें एक टॉप के आसपास रेड कैंडल देखने को मिली है, जो कि इतनी बड़ी है, लगभग इस कैंडल और ये कैंडल को इंगल्फ कर चुकी है। इस कैंडल से थोड़ा नीचे से आई है, बट इसको इंगल्फ कर चुकी है दोनों को लगभग। तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और इसका क्या है मतलब, आने वाले टाइम में यहाँ से सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसके नीचे आता है तो हमें सेल करना है सीधा, और एक हमें वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से बेरिश हो जाएगा मार्केट। तो हमारा टारगेट सपोर्ट एरिया जो रहेगा यहाँ से सीधा रहेगा 38,000 के आसपास का। वीकली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं। जो ये एरिया सपोर्ट होंगे, ये एरिया, ये एरिया, ये एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो फिर वापस से अपसाइड जाएगा। अगर इसके भी नीचे आता चला गया तो मार्केट फिर यहाँ से एक डाउनफॉल करता चला जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम में मुझे वीक दिख रहा है मार्केट अभी, क्योंकि कैंडल का साइज देख के और कैंडल जिस तरह से टॉप पे बनी है, जैसे कि ये टॉप पे बनी थी, टॉप पे जो कैंडल बनती है ये टॉप पे बनी, ये भी इस टॉप पे बनी है। तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक थोड़ा पुल बैक भी ले सकता है, या यहाँ से भी सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसमें डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते। डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ टॉप पे, यहाँ तो इतनी डेली टाइम फ्रेम में मुझे एक एम पैटर्न टाइप का दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ये सही नहीं बना। ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, मैंने यहाँ पे बोला था यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, सेल करना, एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। वो भी देखने को मिला। अब अगर यहाँ से हमें कोई पुल बैक मिलता है, फिर सेलिंग आती है, तो हम एक अच्छी सेल ट्रेड लेंगे। अगर डाउन साइड जा रहा है तो हम अवॉइड करेंगे। जब एक हम अब बाइंग की एंट्री बाद में सोचेंगे, बाइंग की एंट्री 40,000 के ऊपर ही सोचेंगे, जब इस कैंडल का 50% एरिया रिकवर हो जाएगा उसके बाद ही। उससे पहले हम किसी भी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर कहीं भी थोड़ा पुल बैक लेके वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, वहाँ पे हम सेल एंट्री देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो अब एम पैटर्न बन के ब्रेकआउट दे के डाउन साइड भी आ गया है और क्लोजिंग भी दे दी है अच्छी बेसिस पे। अगर यहाँ से अगर आता है डाउन, तो हमें और भी डेली टाइम फ्रेम में 38,000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है, जो कि बड़ा सपोर्ट एरिया। यहाँ से भी नीचे आया तो फिर और भी मार्केट डाउन साइड आता हुआ देखने को मिल जाएगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आ जाते एक घंटे के टाइम फ्रेम में। एक घंटे के टाइम फ्रेम में ये एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पिछली बार गया था गैप डाउन खुल के, तो अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो मार्केट एक अपसाइड जा सकता है, या फिर इस एरिया के आसपास से। तो ये दो एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया और ये एरिया। तो मैंने कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं पहले से, जो कि आपको इंट्राडे में काम आ सकते हैं। अब किस तरह से इस पर ट्रेड करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम सिंपली ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए 15 मिनट का खोल लेते हैं। एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया है, तो मार्केट आप देख रहे हो एक वन वे गो में नीचे आया है, मतलब छोटे छोटे पुल बैक तो लिया है। यहाँ से देख सकते हैं तो वन वे गो में आया है। उससे पहले पुल बैक लेते आ रहा था, ये ये देखो, लिया पुल बैक, वापिस से डाउन आया पुल बैक, अब वापिस इतना वन वे गो में आया। तो एक पुल बैक लेगा तब हम एक सेल की एंट्री पहले सोचेंगे। लगभग अभी मार्केट तो हमें मुझे गैप डाउन देखने को मिल रहा है, ये रहा 117 पॉइंट के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी 117 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी है, तो ये 250 पॉइंट आसपास होगा, तो यहाँ कहीं ओपन होगा। तो अगर इसके यहाँ कहीं एरिया के आसपास, अगर इस सपोर्ट एरिया के आसपास एक ग्रीन कैंडल बना दे, रिजेक्शन या एक बुलिश कैंडल बना दे, और उसका ब्रेकआउट हो, तो हम गैप फिल की एंट्री ले सकते अगर बुलिश कैंडल बनाए तो। बाकी अगर यहाँ बियरिश कैंडल बनाया और डाउन साइड आ रहा है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे डाउन साइड की। हम यहाँ पे अगर एक रेंज बना के अगर ब्रेकआउट देगा, तो हम एक डाउन साइड एंट्री लेंगे, या फिर यहाँ से एक ऐसे मार्केट अपसाइड जाए, गैप फिल एरिया के आसपास से रिजेक्शन ले, फिर जब नीचे आ रहा हो तब हम एक सेलिंग एंट्री लेंगे। पहला टारगेट ये लेंगे, दूसरा टारगेट ये लेंगे।
तो गैप डाउन खुल रहा है, उसके चांसेस अब ये डेटा बदल भी सकता है कल सुबह, क्या कहते हैं, मंडे को सुबह। तो उस हिसाब से आप देख लेना, मैं आपको ऐसा इंस्टा पे अपडेट देता रहूँगा, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर, तो हम डिस्कस कर ले, अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है, ये ब्रेकआउट होता है, हम एक छोटा सा सेल एंट्री ले सकते हैं। अगर इस रेंज के ऊपर खुले, तो इसके ऊपर खुले फिर अगर ब्रेक करे तो हम एक एंट्री ले सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट बनेगा ये लेवल। इसके नीचे अगर थोड़ा साइडवेज होकर ब्रेकआउट मिले या फिर एक पुल बैक आने देना। मैं तो अगर सेफ ट्रेडर हो तो यहाँ पे भी एक पुल बैक आने देगा, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए, पुल बैक ले इस एरिया के आसपास या इस एरिया के आसपास, अगर परफेक्ट एंट्री होगी तो हमें अगर 40,000 के आसपास एक रिजेक्शन मिल रही है तो हम यहाँ से एक डाउन साइड एंट्री सोच सकते हैं। अगर साइडवेज खुल के ब्रेकआउट मिल रहा है तो भी हम डाउन साइड एंट्री सोचेंगे, जो कि ये पहला टारगेट होगा। इसके बाद एक साइडवेज होने के बाद अगर सेकेंड हाफ के बाद ब्रेक कर रहा है तो सेकेंड टारगेट ये लेंगे। और अगर बड़ा गैप अप खुल, अगर ये बाई चांस पूरा रिकवर करके गैप अप खुल जाता है, सिंपली गैप अप में हम क्या करेंगे, अगर मार्केट गैप अप खुल के अपसाइड जाके रिजेक्शन लेके अगर डे लो ब्रेक करेगा, हम एंट्री लेंगे डाउन साइड के लिए। और अगर ये गैप फिल करने के बाद इस सपोर्ट एरिया से वापस से घूम रहा है, तब हम यहाँ पे बाय एंट्री नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो सकता है, यहाँ पे साइडवेज होता हुआ ऊपर पूरा दिन खा सकता है। अब पहले से मोमेंटम है तो सेल के लिए भी बड़ा टारगेट एक पुल बैक से पहले नहीं सोचेंगे। तो सिंपली अगर यहाँ से एक पुल बैक आता है, फिर पुल बैक लेके वापस से इसको ब्रेक करेगा, हम एंट्री लेंगे, पहला टारगेट ये लेंगे, सेकंड टारगेट ये लेंगे। और बाय एंट्री कब लेंगे, जब यहाँ खुलने के बाद एक 40,000 के ऊपर 15 मिनट की क्लोज सस्टेन कर जाए, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद हम एंट्री लेंगे और पहला टारगेट लेंगे 40,300 से 400 के बीच, इस जोन के अंदर का लेंगे, क्योंकि इस जोन के आसपास यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है और यहाँ से भी ले सकता है। तो इस ये टारगेट रखेंगे हम। इसके ऊपर जाता है तो और भी मार्केट एक वापस से अपसाइड जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। और बड़ा गैप डाउन खुल जाए, अगर यहाँ कहीं खुले सपोर्ट के आसपास, आप कैंडल देख सकते हैं कि डायरेक्ट नीचे जा रहा है, तो हम सेल एंट्री नहीं सोचेंगे। एक पुल बैक के बाद अगर सेलिंग आ रही है तो हम सेल एंट्री सोचेंगे। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में भी मैं आपको एक वीकली टाइम फ्रेम से बता देता हूँ क्या है व्यू। अब देख रहे हो तो कुछ दिनों से आपको पहले निफ्टी वीक लग रहा था, अब बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। निफ्टी में एम पैटर्न टाइप का बना है पर ब्रेकआउट नहीं दिया, ये इसके आसपास सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी लगभग ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ भी आ चुका है। तो सिंपली इसके नीचे ये सपोर्ट एरिया, इसके नीचे आता है वीकली टाइम फ्रेम में, तो हमें एक वीक टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट एरिया ये दिखेगा, ये सपोर्ट एरिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वीकली टाइम फ्रेम में आ सकता है अगर इसको ब्रेक किया तो। अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट है, इसके नीचे आया तो हमें निफ्टी और ज़्यादा नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर सपोर्ट एरिया होगा ये लेवल का, जहाँ से पहले साइडवेज हुआ था ये लेवल, इस लेवल के आसपास यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है। अगर इसके नीचे आया तो फिर हमें और नीचे आता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है। ये गैप फिल एरिया, ये भी एक सपोर्ट बनते हैं, जो ब्रेक अवे गैप बन के या रन अवे गैप बनते। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डेली में हमको देख लेते कुछ हमें दिखे तो। डेली में भी एक हमें रेंज देखने को मिल रही है, ये पूरी रेंज देखने को मिल रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच, यहाँ पे मार्केट अप डाउन अप डाउन। अब यहाँ से अगर इस एरिया के आसपास से, मतलब ये एरिया के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से जा रहा है, तो हम मार्केट में अपसाइड मोमेंटम भी देख सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्ट रिकवर कर रहा है तो सोच लेना कि मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है और यहाँ से मार्केट एक अपसाइड रैली कर सकता है। अब हम ट्रेड कहाँ लेंगे 15 मिनट में डिस्कस करते हैं। लेवल्स हमने बना दिए। अब कल के दिन गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है 117 पॉइंट के आसपास, मतलब इस एरिया के आसपास। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि मार्केट चलता ही रहेगा।
यहाँ कहीं खुलने के बाद अगर देखना, अगर यहाँ से कहीं ग्रीन कैंडल बन रही है सपोर्ट एरिया के आसपास से, और ये ग्रीन कैंडल क्लोज के बाद अगर इसका ब्रेकआउट आ रहा है, हम एंट्री लेंगे। 60 से 70 रुपये का एसएल रख, मतलब 30-40 रुपये का एसएल रखेंगे, और ये हमारा टारगेट होगा 1:2 के आसपास ही होगा लगभग। अगर ये 1:2, अब ग्रीन कैंडल यहाँ पे कैसे बनती है, कई बार क्या होता है ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि हमें कुछ ट्रेड लेने को मिलता है। तो हम देखेंगे किस हिसाब से कैंडल बन रही है गैप डाउन खुलने के बाद, और किस हिसाब का गैप डाउन खुल रहा है। अगर साइडवेज खुल जा रहा है मार्केट कल के दिन, इसका ब्रेकआउट होगा, हम एंट्री लेंगे। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए हमें, 5 मिनट की नहीं, क्योंकि 5 मिनट में क्या होगा, फेक ब्रेकआउट देके वापस से अपसाइड जा सकता है। या तो एक सेफ ट्रेडर हो, पुल बैक लेने देना, पुल बैक लेके फिर वापस से नीचे आ रहा है, इस एरिया के आसपास हम सेल कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन लेके अगर आ रहा है, पहला टारगेट ये लेंगे। अगर इसके नीचे आ रहा है तो हम प्राइस एक्शन देखने के बाद इसके नीचे और आता हुआ निफ्टी को देख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट खुल के इसके नीचे आ रहा है, 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद हम एंट्री लेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, पहला टारगेट ये लेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो रहा है या फिर एक पुल बैक लेके फिर आप इसने नीचे आ रहा है, तब यहाँ पे हम फिर से हम यहाँ पे घुसेंगे और हमारा ये टारगेट बनेगा। और अगर गैप अप खुल जा रहा है बाई चांस, अगर गैप अप खुल रहा है डायरेक्ट अपसाइड जा रहा है, एंट्री नहीं लेंगे। अगर यहाँ आ रहा है फिर यहाँ से एक थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न बना के अगर ब्रेक करके जा रहा है, तो हम वापस से हम अपसाइड एंट्री देख सकते हैं। और बाइंग हम कब सोचेंगे, जब तक कि 17,500 लेवल के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती, तो उससे पहले हम बाइंग की एंट्री नहीं सोचेंगे, सेल ऑन राइज की सोचेंगे। क्योंकि मार्केट में हमें अब एक इंडिकेशन यूएस मार्केट के भी न्यूज़ की वजह से हमें बता रहा है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइट हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, तो यूएस मार्केट अपना प्रीवियस लो तोड़ चुका है, मतलब एक बियर टेरिटरी में चल रहा है अब तक, और हमारा मार्केट सुपर बुलिश है। तो हमारे मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है, तो मार्केट हमारा भी एक डाउन मोमेंटम कर सकता है। मैं आपको यूएस मार्केट में बताऊंगा अभी। इसी तरह अगर डाउन साइड आए तो ये दो टारगेट है, अप साइड जाए इसके ऊपर हम बाइंग सोचेंगे। छोटा टारगेट मतलब ये टारगेट लेंगे 17,600 का, सेकंड टारगेट ये होगा, जो कि 1-2 दिन में आने देखने को मिल सकता है अगर अप साइड गया तो। बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से तो एक मार्केट को एक दिन यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। होल्ड मतलब या गैप डाउन खुले या फिर ये ऊपर आए या फिर होल्ड करे, फिर जब ब्रेक करे तो वापस से हम एंट्री ले सकते हैं दूसरे दिन, और एक बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आ जाते एक थोड़ा सा एचजीएक्स निफ्टी आपको बता दूँ, ये देखो डाउन बता रहा है, और मैं आपको अब डीजीआई भी बता देता हूँ। डीजीआई मार्केट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हाई बना था, वहाँ से फिर लोअर 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 हाई बनाते नीचे आ रहा था। ये यहाँ पे जब तोड़ा तब हमने सोचा था कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज करके वापस अपसाइड जाएगा, पर न्यूज आई और उसके बाद फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, जो कि लगभग ये लो भी सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट ये जहाँ पे लास्ट क्लोजिंग मिली थी उसके नीचे क्लोज हो चुका है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन देके आता तो भी फिर भी एक उम्मीद होती कि यहाँ से डबल बॉटम बना के एक अपसाइड रैली दे सकता है, पर इसके नीचे क्लोज हो चुका है। तो अब होने के चांसेस ज़्यादा है कि बियर मार्केट आए और मार्केट यहाँ से फिर एक नीचे धीरे धीरे एक नीचे आना स्टार्ट हो, तो हमारा मार्केट भी एक थोड़ा डाउन साइड आएगा। तो इस हिसाब से मार्केट में आप देख सकते हो डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपके कोई क्वेश्चन हो मार्केट रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो।